बोलिए सदगुरुदेव की साहब। काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा जानो। इस शरीर में रहते हुए मनुष्य शरीर के धर्म का पालन करता है। आइए हम 6 शरीरों पर बात करते हैं। एक बात पहली, सदगुरु भक्ति की बड़ी अनूठी है। ना कोई कहा ना कोई जाना, उस परम धाम सतलोक की खबर किसी को भी नहीं थी। सभी माया में उलझे हुए, ये जितने भी शरीर हैं ये सब ब्रह्म है। अंधकार से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, अज्ञान से भय, संशय, संशय से भय, भय से दुख। इस आत्मा को इन 6 शरीरों में घुमाया जाता है और 84 लाख योनियां तो अलग है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन से मैं इन 6 शरीरों के बारे में बातचीत कर रहा हूं। वहां भी सुख नहीं है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कह जाइयो भाग। सबसे पहले हम इस शरीर की नेचर देखते हैं, ऐसी क्यों है। काया की गत काहू न जाना। पहला मैं स्थूल देही पर चलता हूं, जो ये है। मनुष्य एक अज्ञान में है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वार हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल न सोना। ये 5 तत्व की बनी देही है। हर तत्व की 5-5 प्रकृतियां है, वो हम सब देख रहे हैं। आकाश की प्रकृति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारी आत्मा के गुण नहीं है, शरीर के। बदस्तूर सब में है। एक छोटे से भुनगे को, कीड़े को भी अगर कहो तो वो भी गुस्सा होता है। देखो, क्रोध है। मैथुन सृष्टि है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति मैथुन से ही। मैथुन कहते हैं सेक्स को। आप देखिए क्या ये माया की रचना है, इसी में जीव भूला पड़ा है। काम, ये आकाश की प्रकृति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब में है। विध्वंस यही काया मचा रही है। काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा जानो। कभी कभी हम शिष्ट लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, नाम बिना सब नीच बखाना। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। कभी कभी सुनने में आता है इतनी बड़ी घोर वितरांग तपस्या करने वाले लोग कैसे भड़क गए, क्योंकि अपना अपना जलवा दिखाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बदस्तूर हर प्राणी में है।
वायु की प्रकृति देखी, वायु तत्व के कारण है, यानी ये सब चीजें जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं आत्मा नहीं है, ये तो मन और माया की प्रकृतियां हैं। हमारी आत्मा जो की त्यों है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है, संतों ने की है। वायु की 5 प्रकृति है। चलना, बोलना, ताकत लगाना, सुकड़ना, पसरना। अग्नि की 5 प्रकृति है। देखो, सब चल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब पसर रहे हैं, सब सुकड़ रहे हैं। ये धर्म आत्मा का नहीं है। क्यों नहीं आदमी समझ रहा है? अंदर शैतानी ताकतें उसको आत्म रूप तक जाने में बाधा डालती है। अग्नि की प्रकृति नींद, सभी सो रहे हैं क्योंकि ये तत्व है शरीर में मौजूद। भूख, प्यास, आलस्य, सब कहते हैं भैया मुझे आराम करने दो। भूख सबको लग रही है, प्यास सबको लग रही है। ऐसे ही जल की प्रकृति है। ये माया भी शरीर, इसमें 5 तत्व, ये सब प्रकृति कहलाते हैं, तत्व भी। इसी में इस पिंजड़े में आत्मा को कैद किया है। साहब बार बार अपनी वाणी में कह रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। जल की प्रकृति रक्त, पसीना, थूक, मूत, बीर्ज। यही सिस्टम पूरे जीवों में। चींटी के अंदर भी, चींटे के अंदर भी बीर्ज है। मैथुन क्रिया से चींटी के अंदर वो प्रेषित करता है, वो वैसे ही कंसीव कर लेती है और अंडे दे देती है। ये देखिए, पूरे प्राणी इसी में फंसे हैं। तभी तो साहब कह रहे ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। नानक देव जी ने क्या सुंदर फरमाया, 5 तत्व को तन रचो, जान हो चतुर सुजान, इनमें कछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। यही पृथ्वी तत्व की प्रकृति। हार्ड, मांस, नाड़ी, चाम, रोम, रंग पीला। अब ये 6 शरीर भी, पहला मैंने इस शरीर की व्याख्या कर दी। 5 तत्व का, 5 तत्व का पूतरा मनुष्य, इसका नाम। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। ये हमें निद्रावस्था में प्राप्त होता है। हर एक आदमी सो रहा है, देखो सपना देख रहा है। सपने में कौन सा सुख है? सभी अवस्थाएं कष्टकारी है, सभी शरीर कष्टकारी है। निद्रावस्था को प्राप्त होने के बाद कुछ ऐसी कोशिकाएं, ये पूरी कोशिकाओं का खेल है शरीर में। वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हैं। चेतनावस्था में हमारी आत्मा का वास आंखों में है, जागृत में चक्षु में वासा। ये कोशिकाएं हमें सभी रंग दिखा रही है, सभी चीज दिखाती है। देखिए, मेडिकल होता है, आर्मी में भी हम जो ये पूरे कलर देख रहे हैं, ये सब भी एक माया की चाल है। कभी कभी आपने सोचा होगा, वो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, इसलिए आंखों का टेस्ट
जब करते कलर्स दिखाते, तो कुछ कलर्स नहीं जान पाते। आंखें बड़ी सूक्ष्म चीज है। पूरे तंत्र से इस शरीर को ऐसा बनाया है कि आदमी इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शरीर की हकीकत क्या है, हम सब ये बात ठीक से जानते हैं। पांचों तत्व तत्व में जाकर मिलते क्या है। जैसे कुछ अभीष्ट नहीं रहता है शरीर का। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में तमाम वस्तुओं का हमें बोध होता है, लेकिन जागने पर उनका अस्तित्व नहीं है। वैसा ही है। इसी तरह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान देही। कारण देही हमें ये सुसुप्ति अवस्था में प्राप्त होती है। वो उस समय हमारी चेतना एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है, बहुत कम ज्ञान, अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहन हेरी। 1000 गुना कम ज्ञान होता है और आदमी इनमें चला जाता है, पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। कारण देही में भी जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं घोर निद्रा। इसको गहरी नींद भी कहते हैं। और ये कभी कभी आती है। कोशिकाओं का पूरा खेल है। हमारी स्थूल कोशिकाएं थक जाती हैं जल्दी, इनकी वैलिडिटी लंबी नहीं है, इसलिए रोज हम सो रहे हैं ताकि इन कोशिकाओं को आराम मिले। जब हम सो जाते हैं तब निद्रावस्था में हमारी सूक्ष्म कोशिकाएं जाग जाती है, वो काम करने लगती है। जैसे आप जागृत अवस्था में काफी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी सब चीज, तो सेल जो है शरीर के बहुत कोमल है, थक जाता है आदमी। जब ये सो जाता है तो स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं जग जाती है, कारण शरीर की कोशिकाएं जग जाती है। अभी वो क्या कर रही है, वो आराम कर रही है। इस बात को बहुत कम डॉक्टर समझते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेसी है मनुष्य तन में, बड़ा क्रिटिकल है। तभी तो साहब कह रहे हैं ये काया है समृत तेरी, काया की गत काहन हेरी, शिव गोरख सो पार न पाए, और जीव की कौन चलाए। फिर वो पूरी रात आप देखते हैं लोग नींद में, कोई रोता है, कोई कुछ करता है, कोई चिल्लाता है, कोई भयभीत होता है। पूरा असर वैसे ही पड़ता है जैसे इस शरीर पर है। रात भर वो कोशिकाएं काम करके फिर कहती है हमने अभी काम नहीं करना है, थक जाती है। फिर ये जागृत अवस्था की कोशिकाएं ऑटोमेटिक जाग जाती है, फिर ये हम संसार देखते हैं। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। तीसरी कोशिकाएं हैं, वो कुंद है, वो कुंद है तीसरा शरीर। उसमें वो सुप्ति अवस्था में है, वो कुंभकर्ण की तरह है। कुंभकर्ण को जो वरदान दिया, वो कहा मांगा 6 महीने सूंघ, एक दिन जागू। पता है क्या किया था फिर? ब्रह्मा जी ने उसकी कोशिकाओं को इस तरह का बना दिया कि जो जागने वाली कोशिकाएं हैं
उनको सुसुप्ति में ले गए और सुसुप्ति अवस्था को क्रिएट कर दिया। इसलिए कुंभकर्ण को जगाने के लिए लोग ढोल कूटते थे, वो करते थे, शरीर पर हाथी चलते थे। आपने सीरियलों में भी देखा होगा। यहां तक उसके कान में खड़े होकर के नगाड़ा कूटते थे। और हाथियों से उसके शरीर को रौंदते थे, तभी भी नहीं जगता था। क्या था ये? विद्वान लोग नहीं जानते उसको। सुसुप्ति अवस्था में कर दिया उसको। ये सुसुप्ति अवस्था बड़ी कुंद थी, कुंद अवस्था है। इन्हीं अवस्थाओं में इस आत्मा को घुमाया जाता है। निज रूप को आत्मा नहीं जान पा रही है, आत्मज्ञान को नहीं जान पा रही है। ये जीव उसके बाद महाकारण देही में पहुंचता है। इसमें योगी लोग भी पहुंच जाते हैं। पूरे शरीर से अपनी चेतना को समेटकर आज्ञा चक्र में रखते हैं। इसकी विधि है चक्र भेदन, चक्र शोधन आदि। वहां पहुंच करके ये सभी अवस्थाओं को सीज कर देते हैं, इवन श्वास को भी। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ महात्मा भूमि समाधि लिए 2-2, 3-3 दिन की, वो ये बात है। उसमें सिद्धियां प्राप्त होती है। अभी से 1000 गुना ज्यादा चेतना होती है। पांचवी अवस्था है ज्ञानदेही। इसको ब्रह्मज्ञानी लोग प्राप्त कर देते हैं। संसार के सभी पदार्थों से अपनी कोशिकाएं, सभी इंद्रियों का पूरा दमन करके वो ज्ञानदेही में पहुंचते हैं। वहां बहुत ताकत मिल जाती है। कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पर वो भी ब्रह्म है। ये भी मन और माया की अवस्था है। इस तरह जितने भी शरीर हैं अलग अलग किस्म से बनाए गए और आदमी को इस ब्रह्म में डुबाया गया है। ये सब माया है। पांच छठी देवी है विज्ञान देही। ये विज्ञान देही आकाशवत है। नहीं उपजे नहीं विंशे, इसको योगेश्वर लोग प्राप्त करते हैं। ये जल्दी नहीं मिलती। कथाओं में, सीरियल में जो ये बना रहे हैं धार्मिक सीरियल, उन्हें कुछ भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूं। जब सीता जी का हरण हुआ तो गिद्धराज के पास पहुंचे कि वो 80 योजन तक देखता है। एक योजन में 4 कोस यानी 8 मील है। 8 मील इज इक्वल टू 12 पॉइंट सम किलोमीटर। 80 12 अट्ठे 96, 960 किलोमीटर दूर तक देख सकती हैं गिद्ध। कभी कभी आप आसमान में ऊपर देखते हैं गिद्धे बहुत धीरे धीरे यूं मंडरा रही, बहुत हाइट पर जाकर। वो क्या करती है, देखती है कहाँ कोई जीव मर गया है।
देखने के बाद मार्क वो टेस्ट कर लेती है। दिल्ली में अगर 960 किलोमीटर यहाँ से ग्वालियर है, जम्मू से, अगर ग्वालियर में कोई भैंस मर गई है तो गिद्ध यहाँ से देख लेती है। वो ऐसे कैसे देखती है, उसकी आंखों में लेंस है ऐसे। फिर अपनी पूरी बरादरी को लेकर के उधर जाती है और वहां भैंस को खा लेती। तो वहां क्या दिखाया रामायण में, गिद्धराज से पूछा कि सीता जी कहाँ है। गिद्धराज पेड़ के नीचे बैठ करके बोला कि अशोक वाटिका में। देखिए, ये भ्रमित करने वाला हिसाब था। गिद्धराज पेड़ के नीचे बैठकर नहीं बताता है, ऊपर जाकर के तब उस अपने चक्षु से वो एरिया देखता है। संयोग से मैंने वो सीरियल देखा था, हालांकि मैं पूरा रामायण सीरियल नहीं देख पाया, मुझे टाइम नहीं मिला। इसी तरह कई धार्मिक सीरियल देखता हूँ, उसमें लोगों ने अपनी धक्कम धुक्की मिला रखी हुई है, इससे समाज भ्रमित हो जाता है। अब वो गिद्धराज पेड़ के नीचे बैठकर आंख यूं करके फिर उसको बोलता है अशोक वाटिका में। नहीं, ऐसा ही हम सेना में भी करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे टावर आईबी पर लगे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पर, बहुत ऊंचे ऊंचे, उस पर सेंट्री ड्यूटी देते हैं बारी बारी। दूरबीन से देखता है कि भाई बॉर्डर पर इधर पहले हरकत थी नहीं, पहले इतनी गाड़ी आई, सिट्रिप लिखता है, आज ज्यादा गाड़ियां क्यों आ रही है। तो उस टावर पर, ऑब्जर्वेशन टावर पर दूरबीन साथ होती है, कम से कम हम 30-40 किलोमीटर तक क्लियर देखते थे कि भाई फलाने देश की गाड़ी पहले यहाँ 4 आती थी, आज 6 क्यों आई है, आज 8 क्यों आई है, वो सब लिखते जाते थे और हेडक्वार्टर में पहुंचती थी। इस तरह फिर वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जाती रिपोर्ट, फिर डिवीज़न, फिर वो पूरा मिलकर दिल्ली तक रोज़ पहुंचता है कि बॉर्डर पर गतिविधि क्या होती है। इसलिए बॉर्डर की गतिविधियों का पूरा ज्ञान रक्षा मंत्री के पास होता है। ये सूत्र है। इस तरह गिद्ध पेड़ के नीचे बैठकर भाई बहनों नहीं बताएगी। तो इस तरह से लोगों ने ये विज्ञान देही 6 लोग सिर्फ प्राप्त कर पाए, महायोगेश्वर कहलाते हैं वो। अभी तक 6 महायोगेश्वर हुए। प्रथम शिवजी, दत्तात्रेय, सुखदेव, राजा जनक, योगेश्वर भगवान कृष्ण और गोरखनाथ जी, वो विज्ञान देही की प्राप्त करते हैं। अब संत आगे साहब क्या कह रहे हैं आप सुनिए, इससे आगे कोई ना गए हो। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा दया सदगुरु की हुई। यह विद से यह जीव गिरा अपने रूप से, भोगे दुख सदीक सब लोग कहे न भूम का। यह विद जीव निज रूप सारे, तस्सो भूमि देह गह न्यारे। इंद्र को हिलाया था, इंद्र डर गया था। इंद्र ने तब कहा भाई मेरे पास दानव मानव गण गंधर्व और प्रेत आत्माएं कोई भी नहीं आ सकती है, ये मैंने अपना शस्त्र छोड़ा है, तुम कौन हो, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं।
बोला आप दिखाई नहीं दे रहे। बोला मैं विज्ञान देही में हूँ, इसलिए मैं सबको देख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। इस ऐसे शरीर है। आप दूर न जाए, नींद की ही बात है भाई। जब आदमी नींद में होता है तब सब कुछ देखिए कैसा एक आवरण आ जाता है, कान नाक सब सिकुड़ जाते हैं, बंद, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी तरह ये जीवात्मा इन अवस्थाओं में, ये सब भ्रमांक अवस्थाएं हैं, घूमता रहता है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा जाने का कोई जाना नारा, कहे कबीर जाने का वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। शेयर करें साहिब।